अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये हम रियान पराग की इस वीडियो से साफ साफ समझ सकते हैं। रियान पराग टीम इंडिया के खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में कल देर रात एक वीडियो पोस्ट करी जिसमें उन्होंने जुबीन गर्ग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसको जब आप सुनेंगे तो आपका मन भी बहुत ही ज़्यादा रोने लगेगा। जुबीन गर्ग जो कि भारत के मशहूर सिंगर थे, जिन्होंने 52 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली, यानी स्कूबा डाइविंग करते हुए जिनका निधन हो गया सिंगापुर में। वो रियान पराग के एक मामा ही लगते थे, मतलब रिलेशन में वो आते थे, और रियान पराग को उनके जाने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। रियान पराग ने एक वीडियो, पहले तो एक तस्वीर शेयर की थी जो हमने आपको बताई भी थी कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी लगाई थी जुबीन गर्ग के साथ, जिसमें वो जुबीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद रियान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट करी है, जिस वीडियो में रियान पराग बहुत ज़्यादा रोते हुए, और ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान टूट चुका होता है ना, उस तरीके से वो नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने आसाम के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज भी भेजा है। साथ साथ ये भी बताया है कि भाई उनका और जुबीन गर्ग के बीच में क्या कनेक्शन था, क्योंकि हर कोई आज दुखी है जुबीन गर्ग के जाने से। हर कोई हताश है क्योंकि इतनी जल्दी चले गए। 52 साल की उम्र में, मतलब 52 साल की जो उम्र होती है वो जाने वाली नहीं होती है। तो इसीलिए रियान पराग ने एक वीडियो शेयर की, शशि और हम भी उस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल। बिल्कुल, हम लोग कई पिछले 2-3 दिनों से ये खबर बता ही रहे हैं कि रियान पराग काफ़ी भावुक हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टोरी शेयर की थी जिस पर हमने खबर बनाई थी, लोग देखे भी थे, लेकिन कल रात वो अपने आप को रोक नहीं पाए इस लिहाज से कि वो तो टूट चुके थे, वो किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, हमेशा मतलब पूरे दिन भर रोते रहते थे। जुबीन गर्ग की यादें उनको सता रही थी। एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ उन्होंने कई लम्हे को जिया है, कई महत्वपूर्ण पल बिताए हैं, वो शख्स का अचानक चले जाना उनको कितना खाली कर गया अंदर से, ये समझ सकते हैं। कल वो वीडियो क्लिप अगर आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जुबीन गर्ग का उनके लिए, जुबीन गर्ग के क्या मायने थे उनके लिए, कितनी अहमियत थी उनकी लाइफ में जुबीन गर्ग को। वो क्या मानते थे, मामा तो थे ही रिश्ते में, लेकिन मामा से वो बढ़कर थे। वो उनके एक कहते हैं ना कि जिनको देखकर आप अपना लाइफ जीने की सोचते हैं, एक जुबीन गर्ग उनके लिए वो आइडियल वाले शख्सियत थे। क्योंकि वो वीडियो में उन्होंने कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातों को कहा है। उन्होंने कहा कि हम जिस जगह से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, इन जगहों के लोगों को लोग उतने सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जुबीन गर्ग एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से निकलकर, ना सिर्फ आसामीज म्यूजिक में बल्कि बॉलीवुड में भी जाकर राज किया, बंगला म्यूजिक में जाकर राज किया। मतलब ये जुबीन गर्ग की शख्सियत ही थी कि आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे आज जानते हैं। तो रियान पराग, जुबीन गर्ग ऐसे शख्सियत के बदौलत नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पहचान मिली है। तो कल के वीडियो में वो काफ़ी भावुक नजर आए, रोते हुए नजर आए। मतलब एक आसामीज म्यूजिक उन्होंने बैकग्राउंड पर चला रखा था उनकी यादों में, और उनकी यादों को संजोकर जो भी उनके दिल में थी भावनाएं, उनको उन्होंने उड़ेल दिया उस वीडियो में। और जाते जाते उन्होंने आसामीज में भी लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि अंतिम बार कल यानी कि आज, जब जुबीन गर्ग का जो पार्थिव शरीर है वो सिंगापुर से असम गुवाहाटी लाया जाएगा, और गुवाहाटी जब आएगा तो आप भी आइए, उनको अंतिम बार दर्शन कीजिए, मैं भी जाऊंगा, दर्शन करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे। तो कुल मिलाकर रियान पराग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये वीडियो बताने के लिए काफ़ी था। हमने कल रात भी एक खबर बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि रियान पराग पूरे जो है सदमे में हैं। जी बिल्कुल, और उस वीडियो के, हमारे वीडियो के पोस्ट करने के कुछ देर बाद उन्होंने भी एक वीडियो डाला, और उस वीडियो में उन्होंने वही सारी बातें बताई कि मैं बिल्कुल जुबीन गर्ग के जाने के बाद कितना खाली सा हो गया। मतलब जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया ए की सीरीज आने वाली है, रियान पराग को अब इससे उबरना होगा, लेकिन कैसे इंसान उभरे जब इतना कोई अपना चला जाता है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि रियान पराग को भी शक्ति दे ताकि वो इस सदमे से उबर पाए, क्योंकि उनको उबरना ही होगा। आने वाले दिनों में मैचेस हैं उनके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इंडिया ए सीरीज के लिए। आज जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जब गुवाहाटी लाया गया, उनके जो होम टाउन लाया गया, उनके घर मोहल्ले तक जब उनका बॉडी लाया गया, तो कितने सारे लोग, यहाँ तादाद देखिए लोगों की, कितना लगाव था जुबीन गर्ग से लोगों का, ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक बार उनकी अंतिम दर्शन के लिए मतलब काफ़ी तत्पर, काफ़ी आतुर दिख रहे हैं। यही वो प्यार है नॉर्थ ईस्ट और भारत के लोगों का जुबीन गर्ग के साथ, यही वो कनेक्शन है जिसका साक्षात प्रमाण आज हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही उनका जो है बॉडी आज लाया गया,
पूरी तरीके से आज असम में जो है शोक का माहौल है, असम ही नहीं पूरे देश में, और साथ ही साथ असम में जैसा कि सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर जुबिन गर्ग का जाना इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो नहीं सकेगी। और खासकर जुबिन गर्ग के जाने के बाद रियान पराग जिस प्रकार से टूट पड़े हैं, ये रियान पराग के फैंस के लिए भी काफ़ी भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि हम भी रियान पराग से काफ़ी जुड़े रहते हैं, उनको देखते हैं, उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं, उनके काफ़ी सारे उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अब जब रियान पराग की ये स्थिति देखने को मिल रही है, वो इतने टूट चुके हैं, तो हमें भी काफ़ी दुख होता है कि रियान पराग जैसे खिलाड़ी जो अब आने वाले दिनों में इंडिया सीरीज के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था कि उनके इस हमवतन साथी को छीन लिया उनसे, और आज वो इस जगह पर हैं कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। खैर, वक्त सभी घाव को भर देता है। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे रियान पराग भी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू करें, और ये जो यादें उनको कचोट रही है वो धीरे धीरे कम वक्त के साथ होता चला जाएगा, ताकि रियान पराग आने वाले दिनों में उनका जो सपना है, क्योंकि आप जब किसी को प्यार करते हैं तो उनका सपना आपको जीना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जो सपने हैं कि यहाँ के जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उनकी पहचान को अब आपको बनाना है, इसलिए रियान पराग को अब आगे संभलना ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि रियान पराग के आगे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, अभी इंडिया ए की तरफ से उन्होंने खेलना है, तो इसीलिए रियान पराग को यहाँ पर संभलना ही पड़ेगा। और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई असम के लोगों को यानी नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को जो पहचान मिली है जुबिन गर्ग की वजह से मिली है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रियान पराग भी अपनी वीडियो में वही बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो इमोशंस उनके, वो सेंटिमेंट्स आप देख सकते हैं उस वीडियो में साफ साफ झलक रहे हैं। कुछ दिन पहले असम के जुबिन गर्ग की एक इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए कहा था कि मैं पागल हूं, मैं अपना सब कुछ लोगों को देना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, मैं यहाँ खुश हूं, मेरा अपना स्टूडियो है, यही मेरा घर है। एक बार उन्होंने बातें को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि ये एक अच्छी जगह है, ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है, वहाँ एक छोटा सा बंगला होगा, मैं वहीं रहूँगा और वहीं मरूंगा, जब मैं मर जाऊँ तो लोग मुझे वहीं जला दे या फिर मुझे ब्रह्मपुत्र में बहा दे, मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक रैम्बो जैसा हूँ। यानी कि जुबिन गर्ग अपने आप को सिर्फ एक सिंगर या सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं देखते थे, वो लोगों के मददगार व्यक्ति के रूप में अपने आप को मानते थे, और उन्होंने काफ़ी चैरिटी भी करी है। आपको मैं बता दूं कि जुबिन गर्ग ने कई सारे अनाथ बच्चों को गोद ले रखा था। तो एक इंसान ही नहीं, वो इंसान के रूप में भगवान अगर कहा जाए जुबिन गर्ग को, और असम के लोग उनको भगवान के तौर पर ही देखते हैं, तो ऐसे शख्सियत का चला जाना कितना दर्द भरा होता है, ये आज आप ये वीडियो देखकर समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, और यही इंसिडेंट को देख के हमें केके की भी याद आ जाती है, जिस तरीके से जब केके हमको सबको छोड़ के चले गए थे, उस टाइम पर भी जो देश का माहौल था वो कुछ ऐसा ही था, और वैसा ही कुछ माहौल अभी जुबिन गर्ग के जाने के टाइम पर हुआ है, क्योंकि दोनों आसपास के ही सिंगर है, दोनों एक दौर के ही सिंगर है, चाहे वो केके रहे चाहे वो जुबिन गर्ग। तो उम्मीद करेंगे कि रियान पराग इस दुख की घड़ी से जल्द उभरे, और जैसे कि हम कल भी कह रहे थे कि समय की बस एक खूबसूरत सी बात ये होती है कि समय बीत जाता है, चाहे वो अच्छा समय है चाहे वो बुरा समय है, तो ये समय भी रियान पराग के लिए जल्द बीत जाएगा। रियान पराग को अब इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि रियान पराग को अब टीम इंडिया के लिए खेलना है। अनऑफिशियल मैचेस, जैसे कि हम आपको कल भी बता रहे थे कि 3 अनऑफिशियल मैचेस खेलने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां पर रियान पराग को अपना सिक्का चमकाना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कॉमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि भाई रियान पराग की ये वीडियो देख के क्या आप भी इमोशनल हुए, क्या आपके अंदर भी वो इमोशंस, वो सेंटिमेंट्स जाने जो लोग नहीं भी जानते होंगे जुबिन गर्ग को, वो भी ये वीडियो देख के आई एम श्योर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।